दोस्तों बॉलीवुड में गब्बर से लेकर मोगैम्बो, शाकाल और बिल्ला जैसे कई ऐसे विलेन रहे जिनकी दहशत लोगों के दिलों में आज भी कायम है। लेकिन एक एक्टर ऐसा भी था जिसने विलेन के रोल को नए आयाम दिए। विलेन के किरदार के जरिए ये एक्टर लोगों के लिए डर का दूसरा नाम बन गया था। 90 के दौर में हिंदी फिल्मों में एक ऐसा विलेन आया जिसे देखकर हीरो भी खौफ खा जाते थे। उसकी शक्ल देखकर ही लोग डर जाया करते थे। कभी वो कॉर्नेल चिकारा बनकर दहशत फैलाया था तो कभी अन्ना बनकर मारकाट मचाया था। हम बात कर रहे हैं उस फिल्म स्टार की जिसने हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, आप सही समझे हैं। हम लोग रामी रेड्डी के बारे में बात कर रहे हैं। अभिनेता रामी रेड्डी ही वो अभिनेता है जो उस दौर में हीरो पर भी भारी पड़ जाया करते थे। रामी रेड्डी का पूरा नाम गंगासानी रामी रेड्डी था। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित वाल्मीकिपुरम नाम के एक गांव में हुआ था। रामी रेड्डी ने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और वहां से पत्रकारिता की डिग्री भी हासिल की। फिल्म में आने से पहले वो कलम के सिपाही यानी कि एक पत्रकार थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी। रामी रेड्डी ने 1990 में तेलुगु फिल्म अंकुशम से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उनके बोले गए डायलॉग काफ़ी फेमस हुए थे। कई तेलुगु फिल्मों में काम करने के बाद रामी रेड्डी को उसी साल पहले बॉलीवुड फिल्म प्रतिबंध में काम करने का मौका मिला। साल 1990 में आई फिल्म प्रतिबंध में उन्होंने अन्ना नाम के विलेन का किरदार निभाया। इस किरदार में रामी रेड्डी ने ऐसी जान फूंकी कि ये हमेशा के लिए यादगार बन गया और रामी रेड्डी को लोग साउथ के साथ साथ बॉलीवुड में भी जानने लगे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। फिल्म प्रतिबंध के बाद उन्होंने करीब दर्जन भर हिंदी फिल्मों में काम किया। रामी रेड्डी को अक्सर फिल्मों में विलेन का ही रोल दिया जाता था। पॉजिटिव रोल वो कभी नहीं किए। उनका किरदार और लुक इतना भयानक और क्रूर होता था कि लोग देखते ही खौफ खा जाते थे। विलेन का किरदार निभाने वाले रामी रेड्डी ने विलेन के किरदार में ऐसी जान फूंकी कि ये हमेशा के लिए यादगार बन गए। फिर चाहे 1990 में आई फिल्म प्रतिबंध में अन्ना का रोल हो या 1993 में आई फिल्म वक्त हमारा है में कॉर्नेल चिक्कारा का किरदार, इसके बाद रामी रेड्डी का फिल्म में विलेन का किरदार निभाने का सिलसिला चलता रहा। रामी रेड्डी का खौफ ऐसा हो गया था कि जब भी वो फिल्मी पर्दे पर आते तो लोगों के अंदर दहशत फैल जाती थी। हिंदी फिल्मों में खलनायक के किरदार में दर्शक ने उन्हें खूब पसंद किया और रामी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे भी राज करने लगे। उनके द्वारा निभाए गए किरदारों का आतंक इस कदर लोगों में फैल गया था कि असल जिंदगी में भी लोग उन्हें देखकर डरने लगे थे। रामी रेड्डी ने करीब 250 फिल्मों में काम किया। उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। उनके बेहतरीन फिल्में आप कभी नहीं भूल सकते हैं, जैसे ऐलान, दिलवाले, प्रतिबंध, अंकुशम, वक्त हमारा है, अंगरक्षक, कालिया, लोहा, चंडाल, जानवर, क्रोध और सत्याग्रह आदि। रामी रेड्डी का फिल्मी करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था और वो एक सुपरस्टार की श्रेणी में थे। लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ आया। साल 2000 के बाद रामी एक गंभीर बीमारी के चपेट में आ गए। उन्हें लीवर में दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार रहने लगे। इसके चलते रामी ने बाहर आना जाना छोड़ दिया, कम लोगों से मिलते थे और ज़्यादा वक्त घर पर ही बिताते थे। रामी की परेशानी यही ख़त्म नहीं हुई थी, उनको लीवर के बाद किडनी की बीमारी ने भी घेर लिया था। सालों बाद जब रामी एक इवेंट के दौरान सभी के सामने आए तो हर कोई उन्हें देखकर चौंक गया। रामी को लोग पहचान नहीं पा रहे थे, वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए थे। कुछ महीने तक इलाज चलने के बाद
14 अप्रैल साल 2011 को हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में रामी रेड्डी का निधन हो गया। दुख की बात तो यह है कि जिस फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, उसी ने आखिरी वक्त में उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। रामी रेड्डी वो सितारा थे जिन्होंने साउथ के साथ साथ हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय के दम पर अपनी धाक जमाई थी। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से इस महान कलाकार को और बेहतरीन अदाकार को बेहद सम्मान, श्रद्धा और सलाम अर्पण किया जाता है।